दो बचपन के दोस्त हैं, भोला और मस्ती। भोला किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। मस्ती हमेशा मस्त रहने वाला दिलेर आदमी है। एक दिन मस्ती और भोला दोनों जरूरी काम से शहर जाने लगे। जल्दी कर वरना देर हो जाएगी। चल तो रहा हूँ, हेलीकॉप्टर थोड़े हूँ जो उड़ जाऊँ। तो हेलीकॉप्टर होता तो यहाँ क्या बस के चक्कर में पड़े होते। दोनों जैसे ही बस स्टॉप पहुँचे, बस उनके सामने से निकल जाती है। ए भाई रोको रोको। बस निकलने के बाद मस्ती सामने बनी दुकान पर जाता है। ओ भैया, ये शहर जाने वाली दूसरी बस कब आएगी? 12 घंटे बाद। मेरी मानो तो वापस चले जाओ, कल टाइम से आ जाना। हमारा आज निकलना बहुत जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। एक रास्ता है। क्या? थोड़ा पैदल जाओगे तो एक जंगल पड़ेगा, उसे पार करते ही सड़क पर दूसरा बस स्टॉप है। वहाँ हर 2 घंटे में बस आती है। अच्छा, हम वहीं जाते हैं। ध्यान से भैया, जंगल खतरनाक है। हाँ हाँ, धन्यवाद। मस्ती और भोला जंगल में। ये जंगल में कहाँ ले आया बे? कोई जानवर आ गया तो आज तो गए। अबे इतना मत डर है, मैं कुछ नहीं होगा बे, मैं हूं ना। तू है तभी तो डर रहा हूँ बे। तो सामने देख तालाब है, चल थोड़ी थकान मिटा लेते हैं। रहने दे, जंगल का मामला है। पर मस्ती उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाता है। तालाब पर पहुंचकर मस्ती पानी से मुंह धोता है। तभी पत्तों में जोर जोर से आहट होती है। लगता है कोई जानवर है। पत्तों को ध्यान से देखते हुए चीता है शायद। क्या करे? भाग और क्या। दोनों भागने लगते हैं। भागते हुए भोला पीछे मुड़कर देखता है। भालू है भालू, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं और नहीं भाग सकता। एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे देखकर भोला भी पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है। भालू ऊपर कभी मस्ती को देखे, कभी भोला को। वह पेड़ के पास ही बैठ गया। अरे ये तो यहीं बैठ गया। भगा इसे। कैसे? मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो कुछ सोच बे। भोले, शेर की आवाज निकाल, बब्बर शेर की। जो नहीं भागा तो भागेगा भागेगा। भोला शेर की आवाज निकालता है। आवाज सुनते ही भालू खड़ा हो जाता है। भोला आवाज तेज कर देता है और भालू दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, शुक्र है। जंगल के बीच में। अब जल्दी जल्दी चल। सामने एक छोटा सा शौचालय जैसा कुछ बना हुआ था। यार वो देख, शौचालय है क्या? यहाँ जंगल में कौन बनवाएगा? कुछ गड़बड़ है, इससे पहले कुछ और हो, निकल ले यहाँ से। तभी बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। दोनों दोस्त घबराकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। घोड़ों पर बैठे 7 से 8 डाकू वहाँ आते हैं। ए छलिया, जाकर देख सब ठीक तो है। छलिया घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे जाता है। अरे ये वाला नहीं, वो दूसरे वाला पेड़ है, हर बार भूल जाता है। छलिया उस पेड़ के नीचे हाथ से छोटा गड्ढा खोदकर एक कार्ड निकालता है। वह कार्ड लेकर शौचालय के दरवाजे पर बने खांचे में स्वाइप करता है। माफ करना सरकार, तू पासवर्ड का था, भूल गया। डिंग डोंग ला ला ला। देखा मैं कितना होशियार हूँ। ए छलिया, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? सरदार, ये लाला कितनी बार है? 3 बार। छलिया, तू हर बार भूल जाता है। सब हंसने लगते हैं। तभी वह दरवाजा खोलता है। छलिया जल्दी कर। छलिया जल्दी से अंदर से बाहर आकर कार्ड उसी गड्ढे में छुपा देता है और डाकू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भोला और मस्ती पेड़ से नीचे उतरते हैं। हे भगवान, ये जंगल है या खतरों का डेरा? चल मस्ती, निकल यहाँ से। मस्ती कार्ड वाले गड्ढे की ओर देखता है। नमस्ते नाना, तू पहले ही बहुत बखेड़ा कर चुका है। मस्ती गड्ढे से कार्ड निकाल लेता है।
क्यों अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने पर तुला है? अपने साथ मुझे भी मरवाएगा। जो अंदर खजाना हुआ तो देखूं तो क्या है? अगर डाकू लोग वापस आ गए तो 7-8 है, जान से मार देंगे। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ठीक है, तू मत चल, मैं जाता हूँ। तू बाहर चौकीदारी कर। ध्यान से सुन, दरवाजा खुलने पर मैं ये कार्ड बाहर फेंक दूंगा। तू वापस गड्ढे में डाल देना। अगर कोई खतरा हो तो 2 बार कोयल की आवाज निकालना, और खतरा ना हो तो 1 बार। जब तू 1 बार आवाज निकालेगा मैं दरवाजे पर आ जाऊंगा। तू उसे बाहर से खोल देना। ना बाबा ना, ये कार्ड तू ले जा अपने साथ। कहीं गिर विर गया तो? क्या मुसीबत है? दरवाजे के खांचे में कार्ड स्वाइप करके डिंग डांग ला ला ला। दरवाजा खुलता है। मस्ती अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और भोला कार्ड गड्ढे में डालकर छिप जाता है। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, ये डाकू लोग भी ऐसे ही टाइम पास करते हैं। तभी उसे नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। नीचे 5 आदमी सुरंग खोद रहे थे। मस्ती को देखकर वे डर गए। कौन हो तुम लोग? डरे हुए आदमी कुछ नहीं बोलते। मैं डाकू नहीं हूँ। तो तुम यहाँ कैसे आए? वो छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह डाकुओं का अड्डा है। वो हमें उठाकर लाए हैं, बंद करके रखा है कितने दिनों से। पर क्यों? तुम लोग तो गरीब लगते हो। सुरंग खोदने के लिए। डाकुओं को इस सुरंग से बहुत बड़ी करोड़ों की डकैती करनी है। वे यहाँ आसानी से भाग जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और तुम लोग? सुरंग बनने के बाद हमें मार देंगे। एक को तो हमारे सामने ही मार चुके हैं। तभी 2 बार कोयल की आवाज आती है। कोई छिपने की जगह बताओ, खतरा है। डिंग डांग ला ला ला। ये खाने का थैला ले जा, फिर से मत भूल जाना। तेरे चक्कर में दोबारा आना पड़ गया। मस्ती भी मजदूरों में शामिल होकर खुदाई करने लगता है। छलिया बेचारा मुंह लटकाकर थैला अंदर लाकर रखता है। वह आदमी गिनता है। 1, 2, 3, पूरे 6 हैं। बाहर आकर, सरदार पूरे 6 हैं। 6 नहीं 5। गिनती भूल गया क्या? एक का तो काम तमाम कर दिया था। नहीं सरदार, अंदर 6 आदमी ही हैं। ए मोती, तू जा इसके साथ। 2 बार कोयल की आवाज आती है। मस्ती सुरंग में लगे मिट्टी के ढेर के पीछे छिप जाता है। मोती और छलिया अंदर जाते हैं। ये तो पूरे 5 हैं। पहले 6 थे। कितनी बार कहा दिन में इतना मत दिया कर। अब चल। बाहर आकर, सरदार सब ठीक है, 5 आदमी ही हैं। ए छलिया, आज सब गड़बड़ कर रहा है तू यहीं रह के रखवाली कर। हम आधी रात को आएंगे तुझे लेने। डाकू वहाँ से चले जाते हैं। छलिया दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। तभी भोला गुर्राते हुए शेर की आवाज निकालने लगता है। बाप रे, ये तो शेर है। घबराकर वहाँ से भाग जाता है। भोला एक बार कोयल की आवाज निकालता है और गड्ढे में से कार्ड निकालकर दरवाजे पर बने खांचे में लगाता हुआ डिंग डांग ला ला ला। दरवाजे के उस पार मस्ती और 5 आदमी खड़े थे। भोला मस्ती के गले लग जाता है। तू ठीक तो है? और ये सब कौन है? रास्ते में बताता हूँ, पहले भागो यहाँ से। सब भागने लगते हैं। रात को डाकू आते हैं। छलिया, ओ छलिया। केवल सन्नाटा। ए मोती, देख ये कहाँ मर गया। कुछ गड़बड़ लगती है। खुद नीचे उतरकर जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखता है, 2 छिपे हुए पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। पेड़ के पीछे छिपी पुलिस बाकी भागते हुए डाकुओं को भी पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में। बेवकूफ, तूने सबको पकड़वा दिया, तेरी खैर नहीं। क्या करता सरदार, शेर आ गया था तो मैं जंगल में भाग गया। ये पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, सब तोड़ दी, एक भी हड्डी नहीं छोड़ी। सरदार, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। न केवल बहुत बड़ी चोरी को रोका है, बल्कि 5 लोगों की जान भी बचाई है। ये लो भाई, तुम दोनों का इनाम। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
भोला और मस्ती मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं।